हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्या क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, और जो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने प्रदेश की शुरुआत की थी वो था हमारा क्या, द्वीपीय प्रदेश। और द्वीपीय प्रदेशों के अंतर्गत हमने जो द्वीपीय प्रदेश हैं इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था, तो वो बांट लिया था हमने दो भागों में। और दो भागों के अंतर्गत पहला जो हमने बांटा था वो था हमारा बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और दूसरा जो हमने बांटा था वो था क्या, हमारा अरब सागर के द्वीप। अब इसी में हम आगे बात करते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत ही विस्तार से एक एक बिंदु वाइज सभी के ऊपर चर्चा कर चुके थे। और जो हमारा पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने मात्र और मात्र अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में ही चर्चा की थी, और वो भी बहुत ही विस्तार पूर्वक अपन ने चर्चा कर ली थी। अब इसी में हम आगे आज बात करने वाले हैं हमारे अरब सागर के द्वीप। किसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे अरब सागर के द्वीपों के बारे में। तो देखिए, अरब सागर के द्वीपों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है कि अरब सागर के अंतर्गत जो द्वीप हैं वो कौन कौन से द्वीप यहाँ पर स्थित हैं। देखो, ये वाला एक क्षेत्र जिसको कहा जाता है हमारा क्या, कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है क्या, हमारा खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये वाला जो हमारा गुजरात का ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, और इसको कहा जाता है कि हमारी खंबात की खाड़ी। अब देखो, अरब सागर का ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है हमारा क्या, कंप्लीट ही अरब सागर। और ये वाला क्षेत्र है इसके बारे में हमने बात कर ली थी, ये कौन सा है, हमारा बंगाल की खाड़ी। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो, अरब सागर के यदि हम द्वीपों की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक छोटे बड़े क्या हैं, द्वीपों के समूह पाए जाते हैं। सबसे पहले देखो, ये वाले जो कच्छ की खाड़ी है एक द्वीप यहाँ पर है। उसके बाद में ये हमारी जो खंबात की खाड़ी है, दो छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर भी हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर गुजरात, और ये वाला हो जाता है हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद में कर्नाटक, उसके बाद में केरल। अब देखो, ये गुजरात वाला हुआ, और यहाँ क्या अपना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, एक बड़ी सिटी है जिसका नाम है क्या, मुंबई। क्या है, मुंबई। और मुंबई के तट के निकट भी क्या है, एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, द्वीप है। क्या है, एक द्वीप। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं केरल और कर्नाटक। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। यहाँ एक वेलिंगटन द्वीप है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ द्वीपों के समूह और पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप, जिनको कहा जाता है क्या, हमारा लक्षद्वीप समूह। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह। अब देखो, यदि इन द्वीपों की हम बात करते हैं तो ये वाला एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, हमारा पिरोटन द्वीप। कौन सा, पिरोटन द्वीप। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ वाला जो द्वीप है इसका नाम क्या है, हमारा अलियाबेट। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा, हमारा खडिया बेट। कौन सा, खडिया बेट। उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये वाला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो द्वीप है जिसका नाम क्या है, हमारा मुंबई हाई। कौन सा है, मुंबई हाई। ये कौन सा द्वीप हुआ, हमारा मुंबई हाई। अब देखो, मुंबई हाई के पास में और छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, बसीन द्वीप। कौन सा, बसीन द्वीप। और यहीं पर एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये वाला जो आप स्थान देख रहे हो यहाँ पर एक और द्वीप है जिसका नाम है हमारा एलिफेंट द्वीप। कौन सा द्वीप, एलिफेंट द्वीप। और ये वाला जो हमारा द्वीपों का जो समूह है इसका नाम क्या है, हमारा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। और ये वाला जो हमारा द्वीप है इसका नाम है क्या, हमारा वेलिंगटन द्वीप।
कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। अब देखो एक एक द्वीप की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो हमारा जो गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा द्वीप है, तो वो है दोस्तों हमारा पिरोटन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पिरोटन द्वीप। उसके बाद में यदि हम हमारे खंबात की खाड़ी के क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दो द्वीप हैं जिनके नाम क्या है, एक है हमारा अलिया बेट और दूसरा है हमारा कौन सा, खड़िया बेट। अलिया बेट और खड़िया बेट जो दोनों द्वीप हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये है हमारे खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित द्वीप हैं। अब इससे आगे हम बात करते हैं हमारे किसके बारे में, एक है हमारा बसीन द्वीप और एक है हमारा कौन सा, मुंबई हाई द्वीप। अब देखो मुंबई हाई द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहले तो हमारे जो मुंबई का जो तटीय भाग है ये वो हमारा महाराष्ट्र, और ये है महाराष्ट्र के पास में क्या, हमारा मुंबई हाई द्वीप। अब देखो मुंबई हाई जो द्वीप है ये हमारे महाराष्ट्र जो मुंबई है, तो मुंबई से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये है हमारे 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। देखो ये जो दूरी है आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में। अब इसकी हम विशेषता के बारे में और भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है, बसीन द्वीप। और बसीन द्वीप भी किसके पास में है, तो हमारा जो मुंबई है, मुंबई के तट के निकट जो द्वीप है कौन सा, हमारा एक बसीन द्वीप और दूसरा है हमारा कौन सा, मुंबई हाई द्वीप। और एक जो हमारा अगला द्वीप है जिसका नाम क्या है, एलिफेंट द्वीप। कौन सा है, एलिफेंट द्वीप। अब देखो इन सभी की यदि हम विशेषताओं की बात करते हैं, एक एक करके सभी की विशेषताओं की बात करेंगे। देखो अब अगर हम यदि इनके विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे पिरोटन द्वीप के बारे में। अब देखो पिरोटन द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में क्या है, एक स्थित द्वीप है और यहाँ से किसका खनन किया जाता है, तो यह एक पेट्रोलियम के खनन के लिए, पेट्रोलियम के खनन के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध द्वीप है। पेट्रोलियम के खनन के लिए किसका, कौन से द्वीप से पेट्रोलियम खनन किया जाता है, तो यहाँ से किया जाता है हमारे जो पेट्रोलियम का जो खनन है पिरोटन द्वीप से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। और हमारे अलिया बेट और जो खलिया बेट हैं यहाँ से भी किसका खनन किया जाता है, पेट्रोलियम प्लस में प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम के खनन के लिए जो प्रसिद्ध हमारे द्वीप हैं कौन कौन से, एक है हमारा अलिया बेट और दूसरा है हमारा कौन सा, खड़िया बेट। और जो हमारा बसीन द्वीप है यहाँ से भी किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से भी किया जाता है हमारे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से भी हमारे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो हमारा द्वीप है उसका नाम क्या है, मुंबई हाई द्वीप। और इसकी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ से भी किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से भी हमारे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से भी किया जाता है पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। यहाँ से किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से जो खनन किया जाता है पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। अब देखो मुंबई हाई की यदि हम द्वीप की बात करते हैं तो यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन जो किया जाता है वो सर्वाधिक कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे मुंबई हाई द्वीप से किया जाता है। और मुंबई हाई द्वीप की यदि हम स्थिति की बात करते हैं तो ये हमारे जो मुंबई का जो तट है, मुंबई जो क्षेत्र है वहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये दोस्तों हमारे 176 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, एक स्थित द्वीप है। अब देखो यहाँ से जिस पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है तो पेट्रोलियम खनन की जो सर्वप्रमुख जो खास बात है वो क्या है, देखो सर्वाधिक यदि पेट्रोलियम खनन की बात करते हैं भारत के अंतर्गत तो कहाँ से किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे मुंबई हाई द्वीप से
किया जाता है। और सर्वप्रथम यहाँ से जो पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है, सबसे पहले इसकी जो खोज की जाती है तो वो कब की जाती है, तो वो की जाती है हमारे 1965 के अंतर्गत। कब की जाती है? 1965 के अंतर्गत इसकी क्या की जाती है, खोज की जाती है। और सबसे पहले जब यहाँ से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो वो कब किया जाता है, वो किया जाता है हमारे 1974 1974 के अंतर्गत। क्या किया जाता है, सर्वप्रथम खनन का कार्य किया जाता है। अब देखो इसी में यदि हम आगे बात करते हैं, जो हमारा मुंबई हाई जो द्वीप है, यहाँ से जिस पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है तो इसका जो भंडार किया जाता है, जो संचित किया जाता है, इसको जहाँ रखा जाता है, जैसे अब ये मुंबई हाई अपना द्वीप हुआ, अब यहाँ से अपन ने किया किसका, पेट्रोलियम का खनन कर लिया। अब पेट्रोलियम का जैसे खनन किया तो उसका शोधन करके इसे जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हमारा क्या, सागर सम्राट। क्या कहा जाता है, सागर सम्राट कहा जाता है। सागर सम्राट क्या है, एक हमारा एक क्षेत्र है जहाँ से क्या किया जाता है, जिस पर हमारे पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है इसका क्या किया जाता है, यहाँ संचय किया जाता है, इसको यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यहाँ पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है उसका संचय करने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उसको क्या नाम दिया है, तो उसको नाम दिया जाता है हमारे सागर सम्राट। तो ये बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट जो द्वीप है, कौन सा, मुंबई हाई द्वीप। और मुंबई हाई द्वीप की यदि हम विशेषता की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारा मुंबई हाई जो द्वीप है, मुंबई हाई द्वीप भारत का सर्वप्रमुख क्या है, एक द्वीप है। और यहाँ से किसका खनन किया जाता है, तो यहाँ से किया जाता है हमारे पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है, सर्वप्रमुख जो पेट्रोलियम की जो खान है वो कहाँ पर है, तो वो है हमारे मुंबई हाई क्षेत्र के अंतर्गत। और मुंबई हाई क्या है, एक द्वीप जो मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर हमारे कहाँ, अरब सागर के क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। अब यहाँ से पेट्रोलियम के खनन की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसकी जो खोज की जाती है तो वो कब की जाती है, वो की गई थी हमारे 1965 या 1965 के अंतर्गत इस द्वीप की क्या की जाती है, खोज की जाती है। और जब इसकी खोज की जाती है तो इसमें सर्वप्रथम जो पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है वो कब किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे 1974 के अंतर्गत। और 1974 के अंतर्गत सबसे पहले इसमें क्या की जाती है, पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। और जब पेट्रोलियम का जो खनन किया जाता है और उस खनन के बाद में वो जो पेट्रोल होता है उसे कहाँ पे रखा जाता है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है यहाँ पर, उसे किसके नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है प्यारे दोस्तों हमारे सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई हमारे क्या, मुंबई हाई द्वीप के बारे में जानकारी। इससे आगे हम अगले द्वीप की बात करते हैं। तो अगला हमारा द्वीप आता है एक, जिसका नाम क्या है, एलिफेंट द्वीप। कौन सा द्वीप, एलिफेंट द्वीप। और एलिफेंट द्वीप की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो एलिफेंट जो द्वीप है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है दोस्तों हमारे किसके लिए, पर्यटन के लिए। पर्यटन के लिए जो द्वीप हमारा जो द्वीप जाना जाता है, पर्यटन के लिए जो विख्यात जो द्वीप है यहाँ पर कौन सा है, तो वो है हमारा एलिफेंट द्वीप। कौन सा, एलिफेंट द्वीप। इससे आगे यदि हम बात करते हैं एक और हमारा जो द्वीप है कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। अब वेलिंगटन द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये राज्य कौन सा है हमारा, केरल। कौन सा राज्य है, केरल। और केरल राज्य के जो तट के निकट जो द्वीप है वो कौन सा है, एक हमारा द्वीप जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। अब ये जो वेलिंगटन जो द्वीप है यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ जो नौसेना होती है, क्या दोस्तों, नौसेना का जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे वेलिंगटन द्वीप के अंतर्गत। अब देखो यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि जो वेलिंगटन जो द्वीप है ये केरल से, जो केरल वाला जो भाग है यहाँ से क्या, ये थोड़ी दूरी पर है। और दूरी पर जो स्थित है तो यहाँ एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम क्या है, 966 राष्ट्रीय राजमार्ग। 966 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है
ये किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हमारे केरल को वेलिंगटन द्वीप से जोड़ता है। और इससे यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो जो हमारा ये 966 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये क्या है? भारत का जो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा 966। अब इसकी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा 966 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है दोस्तों इसकी हमारी 5 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है देखो, ये है हमारा क्या? केरल। और केरल से लेकर ये जो वेलिंगटन द्वीप है, यहाँ पर जो ये द्वीप स्थित है, तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो है हमारी 5 किलोमीटर। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नाम क्या है? 966B। क्या है? 966B जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये केरल को किससे जोड़ता है? तो ये केरल को जोड़ता है हमारे वेलिंगटन द्वीप से। और वेलिंगटन द्वीप से जब ये जोड़ता है तो ये भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको कहा जाता है 966B। और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत के सबसे छोटे यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो है हमारा 966B। और इसकी लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो है हमारी 5 किलोमीटर। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि ये जो वेलिंगटन जो द्वीप है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारे नौसेना जो होती है, जो जल की जो सेना होती है, उसका यहाँ पर क्या किया जाता है? तो उनको यहाँ दिया जाता है क्या दोस्तों? हमारे प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण से तात्पर्य क्या होता है? प्रशिक्षण से तात्पर्य होता है कि उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। देखो मैंने आपको 3 शब्द बताए थे। देखो एक तो मैंने आपको बताया था प्रशिक्षण, जो यहाँ पर आ गया, और एक होता है प्रशिक्षण और एक होता है परीक्षण और एक होता है हमारा क्या? देखो यह हमारा क्या? परीक्षण। एक होता है प्रशिक्षण और एक होता है प्रक्षेपण। क्या होता है? प्रक्षेपण। देखो ये जो परीक्षण जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था किसके अंतर्गत? यहाँ हमने एक द्वीप पढ़ा था जिसका नाम क्या है? अपना व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो व्हीलर द्वीप है यहाँ पर जो सर्वाधिक जो समय बिताया जाता है वो किसके द्वारा बिताया जाता है? तो वो बिताया गया था हमारे अबुल कलाम के द्वारा। और अबुल कलाम के द्वारा यहाँ पर किसका परीक्षण किया गया था? तो यहाँ पर जो परीक्षण किया जाता था उनका किया जाता है दोस्तों हमारी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता था। परीक्षण से तात्पर्य क्या होता है कि यहाँ पर जो मिसाइलें हैं उनकी क्या की जाती थी? जांच की जाती थी कि ये चलने के योग्य है या नहीं, ये अपना कार्य अच्छे से कर सकती है या नहीं। तो उनका पहले क्या किया जाता था? परीक्षण किया जाता था। और परीक्षण जो किया जाता था तो ये तो हुई हमारे किसकी? परीक्षण की बारी। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे प्रशिक्षण की बात। अब प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? जो हमारा नौसेना है तो नौसेना के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है हमारे वेलिंगटन द्वीप के अंतर्गत। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण की हमने बात की थी, यहाँ पर एक द्वीप की बात कर ली थी जिसका नाम क्या था? हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक अंतरिक्ष केंद्र जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंतर्गत हमने बात की थी कि यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है? तो यहाँ से किया जाता है हमारे मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। अर्थात जो मिसाइलें हैं उन्हें अंतरिक्ष में यहाँ से क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो प्रक्षेपण का अर्थ ये होता है कि छोड़ना। क्या? छोड़ना। और प्रशिक्षण का अर्थ होता है क्या? कि यहाँ पर ट्रेनिंग करना। क्या करना? ट्रेनिंग करना। और परीक्षण का अर्थ होता है यहाँ पर क्या करना? उसकी जांच करना। क्या करना? जांच करके उसके तैयार करना। उसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा द्वीप है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? अगला जो हमारा द्वीप है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। यदि लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं
तो लक्षद्वीप के बारे में देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप को हम अलग से समझते हैं। इधर लक्षद्वीप क्या है कि हमारा अरब सागर का जो क्षेत्र है, इसका एक जो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह कौन सा है, हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों, हमारा लक्षद्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह हुआ? लक्षद्वीप समूह। और सबसे पहले यदि हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है हमारे केरल के निकट, केरल के तट के क्या ये निकट स्थित एक द्वीपों का समूह है। अब देखो यदि केरल के स्थित जो निकट जो द्वीपों के समूह की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा क्या? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। अब देखो यदि इसके हम सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं, ये एक क्या है? द्वीपों का समूह। और इस जो लक्षद्वीप के अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? एंड्रोइड द्वीप। कौन सा? एंड्रोइड द्वीप। उसके बाद में यहाँ पर एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? कावारती। कौन सा? कावारती। उसके बाद में यहाँ पर एक और द्वीप है, इसका नाम है क्या? हमारा मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय। कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय। और यहाँ पर एक द्वीप और है जिसका नाम क्या है? एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। क्या है? द्वीपों के रूप में एक देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। अब ये लक्षद्वीप का भाग नहीं है, ये तो क्या स्पेशल अपने आप में एक देश है जो किसके रूप में है? द्वीपों के रूप में स्थित एक देश है। अब देखो यदि लक्षद्वीप के हम सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं तो वो कौन सा है? हमारा एंड्रोइड द्वीप। कौन सा? एंड्रोइड द्वीप। और इसके बाद में हम एक और द्वीप की बात करते हैं तो हमारा कौन सा? कावारती। और एक हमारा द्वीप है कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। अब देखो इनकी यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो ये है पहला हमारा कौन सा? मालदीव। कौन सा? मालदीव। और मालदीव को यदि मिनिकॉय से जो अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है ये किस किस को आपस में अलग करता है? तो ये लक्षद्वीप और जो मालदीव जो देश है इन दोनों क्या करता है? आपस में अलग करता है। देखो ये वाला जो मिनिकॉय है हमारा, तो मिनिकॉय किसका द्वीप है? ये हुआ हमारे लक्षद्वीप समूह का। और लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय को किससे अलग करता है? मालदीव से अलग करता है। और यहीं से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मिनिकॉय को जो मालदीव से जो अलग करने वाली जो रेखा है, जो चैनल है, जो मार्ग है, वो कौन सा है? तो वो होगा दोस्तों हमारा 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को जो मालदीव से अलग करने वाली जो रेखा है कौन सी? हमारी 8 डिग्री चैनल। अब इसी में हम आगे बात करते हैं कि देखो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव को किससे अलग कर रहा है? मिनिकॉय से। या फिर लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? मिनी मालदीव से अलग करता है। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, देखो ये जो कावारती जो द्वीप है, कावारती, और दूसरा है हमारा कौन सा? मिनिकॉय। कावारती और मिनिकॉय जो द्वीप है इनको आपस में जो अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किस किस को आपस में अलग करता है? तो ये करता है हमारे कावारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। देखो एक बार दोबारा समझिए, यह है हमारा क्या? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह की यदि हम बात करते हैं तो ये कई छोटे बड़े द्वीपों का क्या है? एक समूह। और लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है तो वो कौन सा है? वो है हमारा क्या? एंड्रोइड द्वीप। और एंड्रोइड द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है? हमारे जो हमारा लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अंतर्गत यदि अन्य द्वीपों की हम बात करते हैं तो एक है कावारती और एक है हमारा कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। अब देखो मिनिकॉय और कावारती द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो आपस में अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन सी? हमारी 9 डिग्री चैनल। कौन सी? 9 डिग्री चैनल।
और एक यहाँ पर एक मालदीव है जो क्या है, द्वीपों के रूप में एक देश है। तो मालदीव को जो लक्षद्वीप से या फिर मालदीव को मिनिकॉय से जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है हमारा 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव देश से क्या करता है, अलग करता है। अब देखो ये हुई हमारे क्या द्वीपों के बारे में जानकारी। एक बार मैं आपको दोबारा से इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको क्या है आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, ऐड करना है। ये तो करना है आपको क्या, लक्षद्वीप के नाम से। किसके नाम से? ये हुआ हमारा क्या, लक्षद्वीप। अब देखो यहाँ से आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि देखो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये है हमारे केरल के तट के निकट। कहाँ पर? केरल के तट के निकट है, और केरल के तट के निकट स्थित है। और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोइड द्वीप, कावारत्ती द्वीप, और एक हमारा मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय को कावारत्ती से अलग करने वाली जो रेखा 8-9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाली 8 डिग्री चैनल क्या है, रेखा। उसके बाद में देखो अगला मैं एक और आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ हमारे जो अन्य जो द्वीप हैं उनके बारे में। देखो यहाँ पर ये वाला जो द्वीप है कौन सा है, कावारत्ती। कौन सा? कावारत्ती। और ओवरऑल यदि हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सा द्वीप समूह है, ये है हमारा लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। अब इसमें आपको कुछ बातें लिखवानी भी हैं, नोट भी करवानी है। तो एक बार आप ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद में देखो यहाँ पर एक द्वीप की अपन ने बात की थी, उसके बाद में एक द्वीप यहाँ पर बात कर ली थी। अब आप ही बनाओगे, आप ही बताओगे कि ये द्वीप कौन सा है, इसका नाम क्या है। देखो ये वाला जो हमारा द्वीप है इसका नाम क्या है, पिरोटन द्वीप। ये वाला है हमारा कौन सा, अलिया बेट। ये है हमारा कौन सा, खड़िया बेट। कौन सा? खड़िया बेट। और ये है हमारा कौन सा, बसीन द्वीप। ये है हमारा कौन सा, एलिफेंट द्वीप। और ये है हमारा कौन सा, मुंबई हाई। कौन सा है? मुंबई हाई। और उसके बाद में ये वाला है हमारा कौन सा, ये कौन सा है हमारा, तो ये है कौन सा, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ पर जो द्वीपों का जो समूह है इसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। तो देखिए आप एक बार ये डायग्राम बनाओ, और इस डायग्राम के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इन सभी के बारे में, सभी को नोट करेंगे। एक नोटबुक पेन उठा के अपन क्या करते हैं कि इनको सभी को एक एक करके नोट करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही बात करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम जो अपना अगला जो भौतिक प्रदेश है उसकी शुरुआत करेंगे। और उसकी शुरुआत करने से पहले इन सारी बातों को एक बार सिस्टमेटिक तरीके से क्या करेंगे, नोटबुक में ऐड करेंगे। सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।